नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई नई भाषा, कोई नया हुनर या शायद किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, पर आपको लगता है कि आपके पास समय ही नहीं है? या फिर आप सीखना तो शुरू करते हैं पर चीज़ें इतनी मुश्किल लगती हैं कि आप बीच में ही हार मान लेते हैं? हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कभी कभी ये सीखना ही एक पहाड़ जैसा काम लगने लगता है। अगर आपके मन में भी कभी ऐसी भावनाएं आई हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी जादुई शक्ति हो जिससे आप कुछ भी, जी हाँ कुछ भी, बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से सीख सकें, तो आज आप एक बहुत ही रोमांचक और जीवन बदलने वाले सफ़र पर मेरे साथ चलने वाले हैं। मैं आज आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी लेकर आई हूँ जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग की छिपी हुई शक्तियों को जगा सकते हैं और लगभग किसी भी चीज़ को सिर्फ 48 घंटों में सीख सकते हैं। किताब का नाम है हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर्स, यानी लगभग कुछ भी 48 घंटों में कैसे सीखें। और इसे लिखा है तंसेल अली ने, जो खुद एक मेमोरी चैंपियन यानी याददाश्त के माहिर हैं। ये किताब कोई हवाई बातें नहीं करती, बल्कि ये हमें कुछ बहुत ही वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक और आजमाए हुए यानी ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके बताती है, जिनसे हम अपनी सीखने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस समरी को सुनने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपका दिमाग कितना अद्भुत यानी अमेजिंग है और आपके अंदर सीखने की कितनी ज़बरदस्त क्षमता यानी कैपेसिटी है। आपको वो राज पता चलेंगे जिनसे आप किसी भी नई चीज़ को जल्दी, मज़ेदार तरीके से और हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। और हाँ, अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आपको इस सफ़र में कुछ ऐसा मिल रहा है जो आपकी ज़िंदगी को एक नई उड़ान दे सकता है, तो इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम और आप ज़िंदगी के ऐसे ही अनमोल सबक साथ मिलकर सीखते रहें और एक दूसरे को और भी काबिल बनाते रहें। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के सुपर पावर्स को अनलॉक करने के लिए और एक सुपर लर्नर बनने के लिए? चलिए, फिर देर किस बात की, हम इस ज्ञान और आश्चर्य से भरे सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि तंसेल अली इस किताब में हमें क्या सिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने दिमाग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे दिमाग में सीखने और याद रखने कि इतनी ज़्यादा शक्ति है कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये किताब हमें वही शक्तियाँ जगाने के तरीके सिखाती है। ये हमें बताती है कि कैसे हम सही माइंडसेट यानी मानसिकता, सही तकनीकें यानी टेक्निक्स और सही रणनीति यानी स्ट्रैटेजी अपनाकर कुछ भी तेज़ी से सीख सकते हैं। इस किताब के कुछ जादुई नुस्खे यानी मेन पॉइंट्स जिन्हें हम प्यार और उत्साह से समझेंगे, वो कुछ इस तरह हैं। सीखने के लिए सही मानसिकता यानी माइंडसेट कैसे बनाएं, अपने दिमाग को सीखने के लिए तैयार कैसे करें, याददाश्त बढ़ाने की कुछ अद्भुत तकनीकें यानी मेमोरी टेक्निक्स, कैसे हम अपनी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ा सकते हैं, तेजी से पढ़ने यानी स्पीड रीडिंग के कुछ गुर, और सबसे ज़रूरी, कैसे हम इन सारी चीज़ों को मिलाकर किसी भी चीज़ को सिर्फ 48 घंटों में सीखने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है मेरे दोस्त, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। तो आइए एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और अपने दिमाग की इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। पहला भाग, सीखने की नींव रखना, लेइंग द फाउंडेशन फॉर लर्निंग। किसी भी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? उसी तरह कुछ भी नया सीखने से पहले हमारे मन और हमारे दिमाग की नींव भी मजबूत होनी चाहिए। ये पहला भाग हमें उसी नींव को तैयार करना सिखाता है। अध्याय 1, सही मानसिकता अपनाना, अडॉप्टिंग द राइट माइंडसेट। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है सीखने के लिए एक सही मानसिकता यानी राइट माइंडसेट बनाना। तंसेल अली कहते हैं कि अगर हमारा माइंडसेट ही गलत होगा, अगर हम पहले से ही ये मानकर चलेंगे कि मुझसे नहीं होगा या ये बहुत मुश्किल है, तो हम कभी भी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। हमें एक ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास वाली सोच अपनानी होगी। इसका मतलब है ये विश्वास रखना कि हम अपनी काबिलियत यानी एबिलिटीज़ को मेहनत और अभ्यास से बढ़ा सकते हैं।
हमें ये मानना होगा कि गलतियां करना सीखने का ही एक हिस्सा है और हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। हमें अपने अंदर एक बच्चे जैसी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी जगानी होगी। बच्चे कैसे हर नई चीज़ को देखकर उत्साहित यानी एक्साइटेड हो जाते हैं, कैसे वो बार बार सवाल पूछते हैं और कैसे वो बिना डरे नई चीज़ें आजमाते हैं। हमें भी वैसा ही बनना होगा। अपने लक्ष्यों को साफ साफ तय करना भी बहुत ज़रूरी है। आप क्या सीखना चाहते हैं और क्यों सीखना चाहते हैं? जब आपका क्यों मजबूत होगा तो आपका कैसे अपने आप आसान हो जाएगा। और हाँ, खुद पर भरोसा रखिए। आपके अंदर वो सारी ताकत है जो आपको कुछ भी सीखने के लिए चाहिए। बस उस ताकत को जगाने की ज़रूरत है। तो पहला सबक क्या है? अपनी सोच को बदलिए। एक सकारात्मक, जिज्ञासु और आत्मविश्वासी माइंडसेट ही तेजी से सीखने की पहली चाबी है। क्या आप आज अपनी सीखने की मानसिकता को थोड़ा और चमकाने का वादा करेंगे? अध्याय 2, अपने दिमाग को सीखने के लिए तैयार करना, प्राइमिंग योर ब्रेन फॉर लर्निंग। अब जब हमारा माइंडसेट सही हो गया है तो अगला कदम है अपने दिमाग को नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार करना, उसे प्राइम करना। जैसे हम कोई पौधा लगाने से पहले ज़मीन तैयार करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी तैयार करना होगा। तंसेल अली हमें कुछ तरीके बताते हैं जिनसे हम अपने दिमाग को और भी ज़्यादा ग्रहणशील यानी रिसेप्टिव बना सकते हैं। अच्छी नींद लें। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की सीखी हुई चीज़ों को सहेजता है यानी कंसोलिडेट करता है और नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार होता है। इसलिए रोज़ाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। सही खाना खाएं। हमारा खाना भी हमारे दिमाग पर असर डालता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन बी वाले खाने हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मछली, अखरोट, हरी सब्जियां और फल। नियमित रूप से व्यायाम करें। कसरत करने से हमारे दिमाग में खून का दौरा यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और नए न्यूरॉन्स यानी दिमाग की कोशिकाएं बनती हैं। इससे हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता दोनों बेहतर होती है। तनाव कम करें। बहुत ज़्यादा तनाव यानी स्ट्रेस हमारी सीखने की शक्ति को कम कर देता है। इसलिए ध्यान यानी मेडिटेशन, गहरी सांसें लेना या कोई और तनाव कम करने वाली तकनीक का इस्तेमाल करें। अपने दिमाग को चुनौती दें। नई नई पहेलियाँ यानी पजल्स सुलझाएं, नए खेल खेलें या कुछ ऐसा करें जो आपके दिमाग को थोड़ा सोचने पर मजबूर करे। इससे आपका दिमाग तेज और फुर्तीला बना रहेगा। जब हम अपने दिमाग का इस तरह ख्याल रखते हैं तो वो भी हमारा ख्याल रखता है और हमें नई चीज़ें सीखने में पूरी मदद करता है। तो दूसरा सबक ये है कि अपने दिमाग को एक सुपर हीरो की तरह समझिए और उसे वो सारी ताकत दीजिए जिसकी उसे ज़रूरत है। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त है, उसे प्यार से रखिए। दूसरा भाग, याददाश्त की अद्भुत तकनीकें, अमेजिंग मेमोरी टेक्निक्स। अब हम उस हिस्से में आते हैं जिसका शायद आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। याददाश्त बढ़ाने की जादुई तकनीकें। तंसेल अली खुद एक मेमोरी चैंपियन हैं और वो हमें कुछ ऐसी कमाल की तकनीकें सिखाते हैं जिनसे हम कुछ भी बहुत आसानी से और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। अध्याय 3, जुड़ाव का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। हमारी याददाश्त चीज़ों को एक दूसरे से जोड़कर यानी एसोसिएट करके काम करती है। जब हम कोई नई जानकारी याद करना चाहते हैं तो अगर हम उसे किसी ऐसी चीज़ से जोड़ दें जो हमें पहले से याद है तो उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तंसेल हमें लिंक सिस्टम के बारे में बताते हैं। इसमें हम उन चीज़ों की एक मज़ेदार और अजीब सी कहानी बना लेते हैं जिन्हें हम याद करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको ये शब्द याद करने हैं, हाथी, किताब, सूरज, गाड़ी और फूल, तो आप ऐसी कहानी सोच सकते हैं। एक हाथी अपनी सूंड में एक किताब पकड़कर सूरज की तरफ देख रहा था। तभी एक गाड़ी आई और उसे फूलों का एक गुलदस्ता देकर चली गई। जितनी अजीब और जितनी साफ आपकी कहानी होगी उतनी ही आसानी से आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। अध्याय 4, कल्पना की शक्ति, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। हमारी कल्पना यानी इमेजिनेशन हमारी याददाश्त का सबसे बड़ा हथियार है। जब हम किसी चीज़ को याद करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा गहराई से बैठ जाती है। तंसेल हमें सिखाते
हैं कि अपनी कल्पना को और भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। जब आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हों तो सिर्फ उसे देखें नहीं, बल्कि उसे सुनें, उसे सूंघें, उसे चखें और उसे महसूस भी करें। अपनी कल्पना में अजीब और मज़ेदार तस्वीरें बनाएं। हमारा दिमाग साधारण चीज़ों को भूल जाता है, पर अजीब और मज़ेदार चीज़ें उसे हमेशा याद रहती हैं। गति और क्रिया का इस्तेमाल करें। स्थिर चीज़ों के बजाय हिलती डुलती और कुछ करती हुई चीज़ों की कल्पना करें। रंगों का इस्तेमाल करें। रंगीन तस्वीरें सादी तस्वीरों से ज़्यादा याद रहती हैं। अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर कल्पना करें। चीज़ों को बहुत बड़ा या बहुत छोटा या बहुत ज़्यादा संख्या में कल्पना करें। जब आप अपनी कल्पना को इस तरह आज़ाद छोड़ देते हैं तो याद रखना एक खेल बन जाता है, कोई बोझ नहीं। अध्याय 5 स्थान की विधि, द मेथड ऑफ लोसी या मेमोरी पैलेस। ये एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही असरदार याददाश्त की तकनीक है जिसे मेमोरी पैलेस यानी याददाश्त का महल भी कहते हैं। इसमें हम किसी जानी पहचानी जगह जैसे अपने घर के अलग अलग स्थानों पर उन चीज़ों को रख देते हैं अपनी कल्पना में जिन्हें हम याद करना चाहते हैं। जैसे अगर आपको कोई भाषण यानी स्पीच याद करनी है तो आप उसके पहले हिस्से को अपने दरवाजे पर, दूसरे हिस्से को अपने लिविंग रूम में, तीसरे हिस्से को अपनी रसोई में और इसी तरह बाकी हिस्सों को घर की अलग अलग जगहों पर रख सकते हैं। फिर जब आपको भाषण देना हो तो आप मन ही मन अपने घर में घूमते जाइए और हर जगह से वो हिस्सा उठाते जाइए। ये तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि हमारा दिमाग जगहों को और तस्वीरों को बहुत आसानी से याद रखता है। जब हम जानकारी को जगहों से जोड़ देते हैं तो उसे याद करना बच्चों का खेल बन जाता है। क्या आप आज अपना एक छोटा सा मेमोरी पैलेस बनाने की कोशिश करेंगे? कोई भी जानी पहचानी जगह चुनिए और कुछ चीज़ों को वहां रखने की कल्पना कीजिए। देखिए कितना मज़ा आता है। देखिए कितना मज़ा आता है। अध्याय 6 संख्याओं और तारीखों को याद रखना, रिमेंबरिंग नंबर्स एंड डेट्स। संख्याएं और तारीखें याद रखना अक्सर हम सबको बहुत मुश्किल लगता है ना? पर तंसेल अली कहते हैं कि ये भी उतना ही आसान हो सकता है अगर हम सही तकनीक का इस्तेमाल करें। वो हमें नंबर शेप सिस्टम या नंबर राइम सिस्टम के बारे में बताते हैं। नंबर शेप सिस्टम में हम हर नंबर को एक ऐसी चीज़ की शक्ल से जोड़ते हैं जो उस नंबर जैसी दिखती हो, जैसे 1 एक मोमबत्ती जैसा, 2 एक हंस जैसा। और नंबर राइम सिस्टम में हम हर नंबर को एक ऐसे शब्द से जोड़ते हैं जो उस नंबर के साथ तुकबंदी यानी राइम करता हो, जैसे 1 शेख, 2 गो, 3 मीन। फिर जब हमें कोई नंबर याद करना होता है तो हम उन शक्लों या शब्दों की एक कहानी बना लेते हैं। इसी तरह हम तारीखों को भी याद करने के लिए उन्हें किसी घटना या तस्वीर से जोड़ सकते हैं। ये तकनीकें शुरू में थोड़ी अभ्यास मांगती हैं, पर एक बार जब आप इनमें माहिर हो जाते हैं तो आप लंबे लंबे नंबर और कितनी भी तारीखें चुटकियों में याद रख सकते हैं। तीसरा भाग, अपनी सीखने की गति को बढ़ाना, एक्सेलरेटिंग योर लर्निंग। अब जब हमने अपनी याददाश्त को तेज करने के कुछ तरीके सीख लिए हैं तो अब हम ये जानेंगे कि हम अपनी सीखने की पूरी प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा तेज और असरदार कैसे बना सकते हैं। अध्याय 7 अपनी एकाग्रता और फोकस को बढ़ाना, बूस्टिंग योर कंसंट्रेशन एंड फोकस। कुछ भी नया सीखने के लिए एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन और फोकस बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमारा मन बार बार भटकेगा तो हम कभी भी किसी चीज़ को ठीक से नहीं सीख पाएंगे। तंसेल अली हमें अपनी एकाग्रता बढ़ाने के कुछ तरीके बताते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को दूर करें। जब आप पढ़ रहे हों या कुछ सीख रहे हों तो अपने फ़ोन को दूर रख दें, टीवी बंद कर दें और एक शांत जगह चुनें। छोटे छोटे हिस्सों में काम करें। लगातार घंटों तक पढ़ने के बजाय 25-30 मिनट के छोटे छोटे सत्रों यानी सेशंस में काम करें और हर सत्र के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। अपने लक्ष्यों को साफ रखें। जब आपको पता होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो आपका मन कम भटकता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। रोज थोड़ा समय ध्यान यानी मेडिटेशन करने या अपनी सांसों पर ध्यान देने से आपकी
एकाग्रता बढ़ती है। अपने शरीर का ध्यान रखें। अच्छी नींद, सही खाना और नियमित व्यायाम भी हमारी एकाग्रता के लिए ज़रूरी है। जब आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाना सीख जाते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा सीख पाते हैं और सीखी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से याद भी रहती हैं। अध्याय 8, तेज़ी से पढ़ना, स्पीड रीडिंग। हम में से ज़्यादातर लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं और अक्सर एक ही लाइन को बार बार पढ़ते रहते हैं। इससे हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होता है। तंसेल अली हमें स्पीड रीडिंग यानी तेज़ी से पढ़ने के कुछ गुर सिखाते हैं, जिनसे हम अपनी पढ़ने की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी समझ यानी कॉम्प्रिहेंशन को भी बनाए रख सकते हैं। कुछ तरीके हैं। अपनी उंगली या पेन का इस्तेमाल करें। जब आप पढ़ें तो अपनी उंगली या पेन को शब्दों के नीचे नीचे चलाते रहें और अपनी आंखों को उसी गति से आगे बढ़ाते रहें। इससे आपकी आंखें भटकेंगी नहीं और आपकी रफ्तार भी बढ़ेगी। अपने मन में शब्दों को बोलना बंद करें। सब वोकलाइजेशन। हम में से ज़्यादातर लोग पढ़ते वक्त हर शब्द को अपने मन में दोहराते हैं। इससे हमारी पढ़ने की गति धीमी हो जाती है। कोशिश करें कि आप शब्दों को सिर्फ देखें और उनका मतलब समझें, उन्हें मन में बोलें नहीं। एक बार में ज़्यादा शब्द देखने की कोशिश करें। एक एक शब्द पढ़ने के बजाय एक बार में 2 या 3 शब्दों के समूह यानी चंक्स को देखने और समझने की कोशिश करें। पहले से देखें। प्रीव्यूइंग। कोई भी किताब या लेख पढ़ना शुरू करने से पहले एक नज़र उसके शीर्षक यानी टाइटल्स, उपशीर्षक यानी सबहेडिंग्स और तस्वीरों पर डाल लें। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस बारे में है और आपका दिमाग उसे समझने के लिए तैयार हो जाएगा। अभ्यास करें। स्पीड रीडिंग भी एक हुनर है जो अभ्यास से ही आता है। रोज़ थोड़ा समय निकालकर तेज़ी से पढ़ने का अभ्यास करें और धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाएं। जब आप तेज़ी से पढ़ना सीख जाते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं और आपके पास दूसरी चीज़ें करने के लिए ज़्यादा समय बचता है। अध्याय 9, नोट बनाने की कला, द आर्ट ऑफ नोट टेकिंग। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो अच्छे नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स हमें सीखी हुई चीज़ों को याद रखने, उन्हें समझने और बाद में उन्हें दोहराने यानी रिवाइज करने में मदद करते हैं। तंसेल अली हमें कुछ असरदार नोट बनाने के तरीके बताते हैं। मुख्य शब्दों और विचारों को लिखें। पूरी लाइनें लिखने के बजाय सिर्फ सबसे ज़रूरी शब्दों यानी कीवर्ड्स और मुख्य विचारों यानी मेन आइडियाज़ को लिखें। अपने शब्दों में लिखें। दूसरों के शब्दों को कॉपी करने के बजाय चीज़ों को अपनी समझ के मुताबिक अपने शब्दों में लिखें। इससे वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। माइंड मैप्स का इस्तेमाल करें। माइंड मैप्स एक बहुत ही मज़ेदार और असरदार तरीका है नोट्स बनाने का। इसमें आप मुख्य विचार को बीच में लिखते हैं और फिर उससे जुड़ी बाकी बातों को शाखाओं यानी ब्रांचेस की तरह चारों तरफ फैलाते जाते हैं। ये हमारे दिमाग के सोचने के तरीके से बहुत मिलता जुलता है। रंगों और तस्वीरों का इस्तेमाल करें। अपने नोट्स को ज़्यादा दिलचस्प और यादगार बनाने के लिए अलग अलग रंगों के पेन और छोटी छोटी तस्वीरों या चिन्हों यानी सिंबल्स का इस्तेमाल करें। अपने नोट्स को नियमित रूप से दोहराएं। सिर्फ नोट्स बनाना काफ़ी नहीं है, उन्हें समय समय पर पढ़ना और दोहराना भी ज़रूरी है ताकि वो आपकी याददाश्त में पक्के हो जाए। अच्छे नोट्स बनाना एक कला है और ये आपकी सीखने की प्रक्रिया को बहुत आसान और मज़ेदार बना सकती है। चौथा भाग, सब कुछ एक साथ लाना, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। अब जब हमने इतनी सारी अद्भुत तकनीकें सीख ली हैं तो अब समय है उन्हें एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने का और सच में कुछ भी 48 घंटों में सीखने का लक्ष्य हासिल करने का। अध्याय 10, 48 घंटे की सीखने की योजना, द 48 आवर लर्निंग प्लान। तंसेल अली हमें एक बहुत ही व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल योजना यानी प्लान बताते हैं कि कैसे हम किसी भी चीज़ को सिर्फ 2 दिनों यानी 48 घंटों में सीख सकते हैं। ये योजना कुछ इस तरह है। पहला चरण, तैयारी, प्रिपरेशन। पहले कुछ घंटे अपने लक्ष्य को साफ साफ तय करें। आप क्या सीखना चाहते हैं और कितना सीखना चाहते हैं। सीखने के लिए ज़रूरी सारी सामग्री यानी मटेरियल इकट्ठा करें। किताबें, नोट्स, वीडियो या जो कुछ भी आपको चाहिए। एक सीखने का माहौल बनाएं। एक शांत जगह चुनें जहां आपको कोई परेशान ना करे।
अपने दिमाग को तैयार करें, अच्छी नींद लें, अच्छा खाना खाएं और थोड़ा व्यायाम करें। दूसरा चरण, अवलोकन और समझना, ओवरव्यू एंड अंडरस्टैंडिंग। अगले कुछ घंटे जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं उसका एक मोटा मोटा जायजा यानी ओवरव्यू लें। जैसे किताब के शीर्षक और उपशीर्षक पढ़ें या वीडियो के मुख्य बिंदु देखें। मुख्य विचारों और अवधारणाओं यानी कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। सवाल पूछें और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। तीसरा चरण, याद करना और अभ्यास करना, मेमोराइजेशन एंड प्रैक्टिस। ज़्यादातर समय इसी में लगेगा। याददाश्त की तकनीकों का इस्तेमाल करें, जैसे लिंक सिस्टम, मेमोरी पैलेस या नंबर सिस्टम, ज़रूरी जानकारी को याद करने के लिए। जो कुछ भी आपने सीखा है उसका अभ्यास करें। अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो बोलने का अभ्यास करें। अगर आप कोई हुनर सीख रहे हैं तो उसे करके देखें। नोट्स बनाएं और उन्हें दोहराएं। छोटे छोटे हिस्सों में काम करें और बीच बीच में ब्रेक लें। चौथा चरण, समीक्षा और आराम, रिव्यू एंड रेस्ट। आखिरी कुछ घंटे जो कुछ भी आपने सीखा है उसे एक बार फिर से दोहराएं। देखें कि आपको क्या चीज़ें अच्छे से समझ आ गईं और कहाँ आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और फिर अपने दिमाग को आराम दें। आपने बहुत मेहनत की है। तंसिल कहते हैं कि ये योजना हर किसी के लिए थोड़ी अलग हो सकती है और आप इसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल सकते हैं। पर ज़रूरी ये है कि आप एक योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। अध्याय 11, अपनी सीखने की यात्रा जारी रखना, कंटिन्यूइंग योर लर्निंग जर्नी। 48 घंटों में कुछ सीखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि यानी अचीवमेंट है। पर असली मज़ा तो तब है जब हम सीखना कभी बंद ना करें। इस आखिरी अध्याय में तंसेल अली हमें हमेशा सीखते रहने के लिए प्रेरित यानी मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि सीखना एक कभी ना ख़त्म होने वाला सफ़र है। दुनिया में इतनी सारी दिलचस्प चीज़ें हैं जानने और समझने के लिए। जब हम सीखते रहते हैं तो हमारा दिमाग तेज़ रहता है, हमारी ज़िंदगी में नयापन बना रहता है और हम एक ज़्यादा काबिल और ज़्यादा खुश इंसान बनते हैं। अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए। नई चीज़ें आजमाते रहिए। गलतियां करने से मत डरिए और सबसे ज़रूरी, सीखने की इस प्रक्रिया का मज़ा लीजिए। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ तंसेल अली की किताब हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर्स का हमारा ये अद्भुत सफ़र पूरा होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग किसी खजाने से कम नहीं है और हमारे अंदर सीखने की इतनी शक्ति है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि सीखना कोई बोझ नहीं बल्कि एक मज़ेदार खेल है। और जब हम सही तरीके और सही तकनीकें अपनाते हैं तो हम इस खेल के माहिर खिलाड़ी बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज से अपने दिमाग की इन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ चुनिए जिसे आप हमेशा से सीखना चाहते थे और तंसेल अली के इन नुस्खों को आजमा कर देखिए। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी तेज़ी से और कितनी आसानी से सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस किताब की बातों ने आपके अंदर एक नई उमंग, एक नई जिज्ञासा और एक नया आत्मविश्वास जगाया होगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और सीखते रहना इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। अपना खूब ख्याल रखिएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और हाँ, कुछ नया सीखते ज़रूर रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और ढेर सारे ज्ञान के साथ। अलविदा।